बाकी भाभी एक बात कहें, इस मामले में ना जो हमारा नसीब है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको बताएं भाभी, हमारा लड़का ऑफिस में काम करता है, तो उसके ऑफिस में जो लड़कियां काम करती हैं, अब आप तो जानती हैं आजकल की लड़कियां, मतलब भगवान जाने उनके माँ बाप क्या शिक्षा देते हैं, क्या सिखाते हैं। हाँ, तो उसके ऑफिस में जो लड़कियां काम करती हैं, उसके आगे पीछे ऐसे डोलती रहती हैं, लेकिन मजा लेके हमारा लड़का उनको ऐसे पलट के भी देख ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको बताए भाभी, इतना शरीफ है कि घर से निकलेगा तो यूं नज़र झुका के, और घर में आएगा यूं नज़र झुका के। भाभी छोड़ो, आप हमारी बात ना मानो, आप कहोगे कि अपने लड़के की तारीफ कर रही हैं। आप खुद ही बात करके देखो, जब आपसे बात करेगा ना तो यूं यूं करके बात करेगा, मजाल है कि आपसे नज़र से नज़र मिला लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। लगता है आंटी जी आपके लड़के की आंखें खराब हैं, डॉक्टर को दिखा लीजिए एक बार। आंखें नहीं खराब है उसकी, उसकी जैसी सुंदर आंखें पूरे मोहल्ले में नहीं है किसी की। पूरा मोहल्ला तो छोड़ो, पूरे शहर में नहीं है उतनी सुंदर आंखें किसी की। भाभी जी, आपकी बिटिया बहुत ज्यादा बोलती है, थोड़ा संभालिए, क्योंकि बिटिया लोगों को ना इतना जो है बोलना नहीं चाहिए, आखिर पराए घर जाना है, थोड़ा संभालिए इनको। ए तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ कहाँ बड़ी अम्मा बन के बैठी हो। भाभी जी आप बताइए, आप मोनू के बारे में कुछ बता रही थी ना। लो, आप सोच रही थी कि हम अपने बड़े लड़के सोनू की बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाभी, हम अपने छोटे लड़के मोनू की बात कर रहे थे। अब भाभी सोनू का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो अब सोनू का क्या बताएं भाभी, कि सोनू का ये हाल है कि एक युग में पैदा हुए थे भगवान राम, और दूसरे युग में, ये कलयुग में पैदा हुआ है हमारा सोनू। तीसरा इस धरती में कोई वैसा पैदा ही नहीं हुआ। भाभी अब बताएं, सोनू की इतनी चिंता होती है हमको कि हम सोचते हैं कि हमने भगवान राम जैसा लड़का तो पैदा कर दिया, अब क्या सीता माता जैसी बहू ढूंढ पाएंगे उसके लिए। बहुत चिंता होती है भाभी। आंटी जल्दी जाइए, पुलिस आपके सोनू को कुत्तों की तरह घसीट के पकड़ के ले गई है। क्या